वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम आपकी शादी के बारे में जानेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, क्या वो आपके कार्मिक पार्टनर है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। मैं आज आपको ये भी बताऊंगी। और जो कुछ भी शादी से रिलेटेड आपके कार्ड्स में निकलेगा, उनका नाम का इनिशियल, जोडिएक, राशियां, एनीथिंग। तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। आपको स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस नजर आएंगे, आप तीनों को ध्यान से देखें। आज आपको क्या करना है, तीनों कार्ड जो हैं मैंने टैरो डेक से लिए हैं, राइडर वे टैरो से। और पहला कार्ड जो है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 4 ऑफ वांड्स और तीसरा कार्ड जो है वो है 10 ऑफ कप्स। ये तीनों ही शादी के कार्ड माने जाते हैं टैरो डेक में। और तीनों की तरफ फोकस करें। टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। सबसे पहले ऑप्शन 1, शादी किससे होगी, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। पहले तो इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं। देखने में कैसे नजर आएंगे, किस तरह का हाइट होगा, क्योंकि ये भी मुझे अक्सर रिक्वेस्ट में आता है कि मैम फिजिकल अपीयरेंस भी बताया करें। तो कार्ड्स देखकर तो लग रहा है अगर ये कोई मेल पार्टनर है जो आपकी लाइफ में आएंगे, या आपकी फीमेल जो पार्टनर हैं उनकी हाइट जो होगी वो टॉल होगी। अगर फीमेल भी होंगी तो एवरेज से टॉल होंगी, बहुत ज्यादा शॉर्ट हाइट नहीं नजर आ रही। और मेल हैं तो काफी ज्यादा टॉल हो सकते हैं। हो सकता है 5'8" से 6'4" तक इनकी हाइट हो। और कुछ ही लोगों के पार्टनर मुझे मीडियम या एवरेज हाइट दिखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ऑप्शन 1 में 80% लोगों के पार्टनर हाइट में लंबे होंगे, अट्रैक्टिव बॉडी होगी, बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन नहीं किया होगा, मीडियम बिल्ड है। और इनके वेट में ना फ्लक्चुएशंस आते होंगे, जैसे वजन का बढ़ना या कम हो जाना, वो इनकी फूड हैबिट्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये है कि ये पर्सन जब आपको मिलेंगे तब ये एक हेल्दी बॉडी वेट के साथ, एक अट्रैक्टिव फिजिक के साथ आपको मिलने वाले हैं। मुझे ये भी नजर आता है ऑप्शन 1 में कि जो मेरे दर्शक हैं जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, शायद आपको अपने वेट को लेकर बहुत चिंता रहती है कि आपका वेट बढ़ रहा है, आपको डाइटिंग करना चाहिए, जिम ज्वाइन करना चाहिए या हेल्दी ईटिंग करना चाहिए। तो मुझे लगता है आप थोड़ा स्ट्रेस ले रहे हो कि शादी के लिए ये सब किया जाए, क्योंकि अक्सर आपके मन में ये रहता है कि शायद आपको काफी लोग ये कहते होंगे कि सबकी शादियां हो गई, आपकी क्यों नहीं हो रही। आपके रिश्तेदारों में ये बातें पीठ के पीछे ज्यादा बोली जाती होंगी। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो ऑलरेडी 30 क्रॉस कर गए हैं। और आपको पता है इंडिया में जो हमारे टिपिकल ट्रेडिशनल फैमिलीज होती हैं, कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं, उनमें ये बहुत होता है कि बेटा या बेटी की जो शादी है वो 25 साल तक हो जानी चाहिए। जब 25वां साल हमारे बच्चों का निकलना शुरू हो जाता है तो माता पिता को बहुत स्ट्रेस आता है। और कुछ इंडिया के स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां 20-21 साल में शादी कर दी जाती है। तो आपके कार्ड्स में मुझे चिंता बहुत नजर आ रही है, आप बहुत टेंशन ले रहे हो। सबसे पहले तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जिनके साथ आपकी शादी होगी ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। और इस पर्सन का लाइफ में हमेशा एक ड्रीम होगा कि मेरा जो होने वाला पार्टनर है वो ऐसा हो, और उसके लिए ना ये सब कुछ पहले से सेटल डाउन कर देंगे। अगर ये घर वालों से ऑलरेडी किसी फैमिली बिजनेस में भी हैं तो इनका अपना कोई ना कोई एक साइड बिजनेस जरूर होगा, या ये इनका कोई साइड इनकम या मल्टीपल इनकम होगा, जहां पर इनको हमेशा ये लगा रहेगा कि मुझे शादी के बाद अपनी होने वाली वाइफ या हस्बैंड को एक बेस्ट लाइफ देनी है। और कुछ लोगों के कार्ड्स मुझे ये भी क्लियर करते हैं कि आप ऑलरेडी इन्हें जानते हो, ये आपसे ऑलरेडी मिल चुके हैं, या तो आपको ऑलरेडी इस पर्सन का शादी का रिश्ता आ रखा है। और
कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के द्वारा मिलेंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन 1 में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि ये अरेंज मैरिज होने की संभावना ऑप्शन 1 में थोड़ी ज़्यादा है। अगर आपको कोई पसंद भी है या आपको कोई रिश्ता आया है आपकी पसंद का या फ्रेंड्स ने बताया है, तो ये पर्सन वो दम रखते होंगे कि अपनी और आपकी फैमिली को मनाकर शादी करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स क्लियर करते हैं कि ये अरेंज कम लव मैरिज होगी, और बाकियों के लिए तो ये टोटली एक टिपिकल अरेंज मैरिज होगी, जहाँ पे पेरेंट्स या रिश्तेदार आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसके बाद आप चाहे डेटिंग करो, फिर उसके बाद आपकी शादी हो। ये पर्सन कि अगर पर्सनैलिटी की मैं बात करूं तो ये पर्सन ना गो गेटर है, इसको लाइफ में रुकना नहीं है। अगर इसको लगता है जिंदगी में कोई अच्छा ऑफर आ रहा है, स्पेशली करियर में, ग्रोथ में और फ्यूचर को लेकर बहुत सोचते हैं। और ये थोड़े ऐसे पर्सन हैं जो पैसा सेव करने में बिलीव करते हैं रादर देन स्पेंड। थ्रिफ्ट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाते नहीं है। अगर पैसा खर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसको बनाने में बिलीव करेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खुला खर्चा करते हैं, आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा कुछ पसंद आ जाए तो उसको अलग अलग जगहों से खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे किसी को हर 6 महीने बाद एक न्यू मोबाइल लेना है, ऑलरेडी अगर आईफोन है तो उसको अपडेट करना है। इस पर्सन के शौक बहुत हैं, बट ये सोच समझ कर पैसा खर्चते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कंजूस हो जाएंगे, पैसा बहुत इस पर्सन के पास होगा, शायद आपके स्टेटस से ज़्यादा 1 या 2 लेवल ये ऊपर के स्टेटस के हों, क्योंकि ये काफ़ी मेहनती पर्सन मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन 1 में। और इनकी जो राशियां इनके चार्ट में होंगी, इनकी राशियों में कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा होंगी। और शुक्र ग्रह जो है वो पैसा, वैभव, लग्जरी, रॉयल्टी, ब्रांडेड क्लोथ्स, ज्वेलरी, मेकअप, कॉस्मेटिक्स, फ्रेगनेंस, गिफ्ट्स, व्हीकल, ट्रैवलिंग, फूड इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, तो जो कुछ भी शुक्र से डिनोट होता है वो इस पर्सन को बहुत पसंद है। आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिविटी, डिज़ाइनर चीज़ें, और ये अपने ऊपर भी बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो ब्यूटी का भी प्लैनेट है, ये देखने में बहुत सुंदर हो सकते हैं। रंग चाहे जो भी हो, क्योंकि मैं फिजिकल अपीयरेंस में कभी भी रंग को मेंशन ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना ये है दुनिया में 2 ही रंग अच्छे हैं, काला या गोरा। अब गोरे में भी कई टोन्स होते हैं, मीडियम, लाइट और थोड़ा सा ऑलिव स्किन, और काले में भी अलग होते हैं कि कोई इंडियन स्किन टोन का है, मीडियम ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, या फिर किसी और शेड में आता है। ठीक है, तो अक्सर ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं मुझे, और मुझे कुछ पर्सनल डीएम्स भी मिलते हैं कि मैम उनका रंग कैसा होगा, गोरा होगा, सांवला होगा, या फिर कैसा होगा, प्लीज़ बताइए। तो मुझे ये कमेंट थोड़े से अजीब लगते हैं कि आपको जनरल रीडिंग में एक जनरल प्रेडिक्शंस या एक जनरल गाइडेंस मिलती है, लेकिन आप उसी को अपनी लव स्टोरी या अपनी लाइफ की स्टोरी समझ जाते हो, और फिर अगर आपको उस अकॉर्डिंग पार्टनर नहीं मिले तो आप परेशान होते हो। उसके लिए होती है पर्सनल कंसल्टेशन, जो 1 to 1 दी जाती हैं, प्राइवेट रीडिंग्स होती हैं, आप वो ले सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा उनके कलर के बारे में, हाइट के बारे में, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानना है, तो यहाँ पे तो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें ही बता सकती हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि सारी बातें सभी से रेजोनेट नहीं होंगी। ठीक है, तो वीनस इनके चार्ट में स्ट्रांग होगा या फिर आपके चार्ट में स्ट्रांग होगा, और 1 या 7 एक्सिस में आप दोनों के कुछ ग्रह बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होंगे। तो राशियां इनकी लिब्रा, टॉरस, और हो सकती है इनकी कैंसर साइन। लिब्रा तुला, टॉरस वृषभ,
कर्क राशि यानी कि कैंसर, और कुछ लोगों के पार्टनर की राशि हो सकती है लियो सिंह राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, पाइसिस मीन राशि और वर्गो कन्या राशि। तो ये राशि वाले पार्टनर अगर आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, जानते हैं या कोई रिश्ता आया है, तो अगर आप इनसे शादी की बात आगे ले जाते हो तो हाई चांसेस है कि इन्हीं से आपकी शादी हो जाए। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अब ये मैं आपको बताऊंगी कि क्या ये कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। गाइस, आपके लिए ये पर्सन आपका सोलमेट भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, बहुत कम लोगों के लिए ट्विन फ्लेम होगा, लेकिन 90% के लिए ये एक प्योर सोलमेट रिलेशनशिप है जिसमें फुलफिलमेंट है, हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, एकम्प्लिशमेंट है और आपका जो डिजायरेबल पार्टनर है वो आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। इस रीडिंग को करना है आपने क्लेम। कमेंट सेक्शन में आपको बस छोटा सा कमेंट डालना है कि आई क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ, जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड चुना है। तो शादी का कार्ड होता है ये टैरो में, राइडर वेट टैरो डेक में, और सेलिब्रेशंस आपके घर में बहुत जल्दी आने वाली हैं। शायद अगले 4 हफ्तों में, 4 महीनों में, 14 महीनों में या विद इन 4 ईयर्स आपकी शादी हो जाएगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नंबर 4 आपको अपनी शादी होने से पहले बहुत दिखेगा, जैसे डबल टू भी दिख सकता है, क्योंकि अगर हम डबल टू को देखें तो 2 इसमें कई बार आ रहा है। 2 + 2 4 है और कुछ लोगों को डबल 2 दिखेगा यानी कि नंबर 22। ये कुछ एंजल्स आपको सिग्नल्स देंगे या कुछ इन नंबर्स के द्वारा आपको बताएंगे कि अगर आप किसी के ऊपर अपनी एनर्जीज को बहुत फोकस कर रहे हो और वो पर्सन आपका कोई पास्ट रिलेशन है जिसको आप रिलीज नहीं कर रहे क्योंकि आपको लगता है वो आपका सोलमेट है या वो आपका ट्विन फ्लेम है, तो शायद आप अपनी शादी से चूक जाओगे। क्योंकि कुछ लोगों को अपने पुराना कोई रिलेशन अगर चला आ रहा है जिसमें आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, ब्रेकअप हो गया है लेकिन उस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो पहले आपको वो करना होगा। क्योंकि डिवाइन आपको ये सोलमेट कनेक्शन देना चाहते हैं, एक ट्विन फ्लेम रिलेशन आपकी लाइफ में भेजना चाहते हैं, इसीलिए आपकी शादी डिले हो रही है। ऑप्शन 2 में बहुत सारे व्यूअर्स वो भी होंगे जो 40+ हो गए हैं लेकिन शादी नहीं हुई, या कभी शादी हुई थी तो उसमें तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ किसी एक का आपकी लाइफ से सेपरेशन हो गया, किसी का डेथ भी हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट हो और कोविड के दौरान आपने अपने हस्बैंड या वाइफ को खोया हो, ऐसा भी यहाँ पे नजर आता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके मन में कई बार सवाल आते हैं, पता नहीं आपकी शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप 40+ हो चुके हो सकता है आपका एक बेबी भी हो, कोई ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई फीमेल सुन रही है तो उनके 1 या 2 बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन वो डाइवोर्सी हैं और उनको ऐसा लगता है कि शायद अब मेरी उम्र निकल गई है, मुझे कोई शादी का रिश्ता नहीं आएगा। तो आप इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रांग हो, वर्किंग हो, लेकिन नेगेटिविटी का शिकार रहते हो, तो उस नेगेटिविटी को आपने रिलीज करना है क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत जल्द शादी होने वाली है गाइस। मुझे ये भी नजर आता है कि कुछ लोगों को पिछले 3 सालों में रिश्ते बहुत आए हैं, लेकिन उन रिश्तों में आपकी कहीं बात फाइनलाइज नहीं हुई। और जो लोग अपने लेट 20s या लेट 30s में हैं, वो अपने किसी एक्स रिलेशन को रिलीज नहीं करना चाहते, उसी पे अटके पड़े हैं कि वो ही पर्सन आएंगे तो उन्हीं से शादी होगी। लेकिन आपके लिए तो मैं कोई नया पर्सन देख रही हूँ और शायद कुछ लोगों को सुनकर थोड़ी सी निराशा होगी, दिल टूटेगा, लेकिन रियलिटी यही है। आप घूम फिर के फिर उस पर्सन के पास जाना चाहते हो जिस पर्सन ने आपको
किसी और के लिए कई बार छोड़ा है, और जिस पर्सन के लिए आप पागल हो रहे हो कि आपको उसी से शादी करनी है, वो कहीं पहले शादीशुदा हो सकते हैं, ऐसे आपके कार्ड्स निकल के आए हैं। तो जो लोग नए पर्सन से शादी करेंगे, उस पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, यानी क्या उनका आउटर अपीयरेंस, उनकी पर्सनालिटी। देखिए, इनकी जो हाइट होगी वो मीडियम से टॉल होगी अगर ये मेल है। कुछ लोगों में ये पर्सन 6 फीट से भी ऊपर हाइट में टॉल हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं। और अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो एवरेज हाइट से लेकर मीडियम होगी, बहुत ज़्यादा लंबी बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है। मेजॉरिटी के लिए ये मीडियम हाइट की होंगी, मीडियम टॉल होंगी, ज़्यादा लंबी नहीं होंगी कि जैसे बहुत 5'9", 5'10" या 5'7", उससे कम हाइट हो सकती है। 5'3" से लेकर 5'6" के बीच में मेजॉरिटी की फीमेल पार्टनर की हाइट होने वाली है। इस पर्सन के फेशियल फीचर में सबसे अट्रैक्टिव अगर ये मेल है तो उनका आईज होगा, उनका आईब्रोज और उनका आईज एक बहुत कैची फीचर होगा, आप अट्रैक्ट फील करोगे। और अगर ये फीमेल हैं तो इनकी फेशियल फीचर में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर इनके लिप्स होंगे और इनकी आईज होंगी। कुछ लोगों के लिए उनकी फीमेल पार्टनर की या होने वाली वाइफ, उसकी जो बालों को देखकर टेक केयर करना होगा, यानी कि अपने बालों को बहुत स्पेशल तरीके से सजा सवार के रखेंगी। या तो बाल लंबे होंगे या बालों पे किसी तरह का कलर या हाइलाइट्स या ब्लॉन्ड किए होंगे, जैसे आजकल लोग कलर करते हैं, अलग अलग कलर्स को यूज करते हैं। और अगर ब्लैक कलर के बाल होंगे तो उसमें भी एक अलग शाइन और एक अलग टेक्सचर होगा जो आपको अट्रैक्ट करेगा कि वाओ, इस विमेन के कितने अट्रैक्टिव बाल हैं। कई लोगों के बाल बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लंबे भी हो सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल फीचर या क्वालिटीज उनका पर्सनालिटी में आपको नजर आएगा। हंसने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा, जैसे कुछ लोगों की हंसी एक अलग टोन कैरी करती है, एक अलग तरह की स्माइल होती है। स्माइल एंड लाफ्टर दोनों अलग चीजें हैं। एक होता है कि कुछ लोग स्वीट स्माइल देते हैं और एक अचानक हंस पड़ते हैं, जिनकी हंसी सुनकर हमें भी हंसी आ जाती है। तो आपकी पार्टनर की हंसी ऐसी भी हो सकती है और स्माइलिंग फेस हो सकता है। फिर यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है, ये पर्सन ना थोड़ा सा बॉडी को लेकर कॉन्शियस है। बॉडी को कैसे मेंटेन रखना है, एक्सरसाइज करना, या किसी तरह से योगा या जिम ज्वाइन कर रखा होगा, कोई डांस क्लास ज्वाइन कर रखी होगी, या फिर ये आपके अंदर होगा। आप शादी से पहले इस तरह का अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करोगे, क्योंकि तब आप मन बना चुके होंगे कि अब मुझे फालतू का जंक फूड नहीं खाना, मुझे शादी करनी है। तो जब अपनी लाइफ में आप कुछ चेंजेस करोगे, तब आपकी समझ आना कि शादी वाला टाइम स्टार्ट होने वाला है। आपकी लाइफ में अगर कोई नहीं है, अभी तक आप सिंगल हो, तो बहुत जल्द आपको कोई पर्सन मिल सकता है। ये ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, जैसे मैट्रिमोनियल एप्स होता है, डेटिंग साइट्स होती हैं। और अगर आपने कोई अकाउंट बना रखा है किसी मैट्रिमोनियल साइट पे, वहां भी आपकी शादी की बात चल रही है, तो फिक्स हो सकती है। अब मैं बात करती हूँ इनके नेचर की। देखिए, नेचर में ना ये पर्सन बहुत ज्यादा केयर फ्री नेचर है इनका। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये तो बॉदर ही नहीं कर रहे, इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ये बहुत ही लविंग एंड होमली पर्सन है, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। स्टार्टिंग में चंद मुलाकातों में कोई इंसान किसी को समझ नहीं पाता, अक्सर हम यही गलती करते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि पुराना जो रिलेशन ब्रेक हुआ होता है, हमारे दिमाग में उसी का असर होता है, और हम कोई नया रिश्ता देखने जाते हैं तो हम कहते हैं नहीं यार, मेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा था, मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसी थी, ये तो ऐसा है। तो जज मत करना, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, आपका इसी पर्सन से शादी होगा। शायद ये आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ना हो, बाद में आपको पता चले कि वाओ, ये तो मुझे भगवान ने हीरा दिया है।
क्योंकि इस पर्सन का आपसे डेस्टाइन्ड कनेक्शन है और ये आपका सोलमेट है। ये कोई कार्मिक पार्टनर नहीं है, ये कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, ये क्लियर आपका सोलमेट हो सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि ये कोई पास्ट लाइफ जो पिछला जन्म था उसमें भी आप ही के साथ इनकी शादी हुई थी। तो कुछ इस तरह का कनेक्शन आप फील करोगे, या तो प्लेटोनिक कनेक्शन फील करोगे और एक कॉस्मिक वाइब्स फील होंगी जब आप पहली दफा इस पार्टनर से बात करोगे या इनको फेस टू फेस मिलोगे। राशियां आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ की सारी आई हैं, क्योंकि ऑप्शन 2 में सारे मेजर साइंस निकले हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। तो इनसे रिलेटेड सभी राशियां, जो 12 राशियां होती हैं, आपके ऑप्शन में सबसे ज्यादा राशियां निकली हैं। बाकी दूसरे ऑप्शंस में थोड़ी लिमिटेड राशियां आई थी। शायद ऑप्शन 2 को बहुत सारे दर्शकों ने चुना है, बहुत सारे। तो लास्टली बट नॉट द लीस्ट, इस रीडिंग को आपको करना है क्लेम। आपकी रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल आई है। कुछ पुराने रिलेशंस आपकी लाइफ से जा रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, ट्रिगर दिया है। और अच्छी बात यह है कि आप उन सभी पेन और ट्रिगर से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक वेल्दी लाइफस्टाइल को आगे जीने वाले हो। जितने भी लोगों ने आज तक आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, ये शादी उन सभी लोगों के मुंह पर एक तमाचा होगी, एक स्लैप होगा, क्योंकि इस पर्सन से शादी के बाद आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो जिंदगी है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ये जितने भी लोग आप पर उंगलियां उठाते थे ना, वही लोग आपकी लाइफ को देख के जलने वाले हैं। तो इस रीडिंग को क्लेम करना है गाइस, लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तो आज का जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 3, जिन्होंने 10 ऑफ कप्स के कार्ड को चुना है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है राइडर वे टैरो में, ये शादी का ही कार्ड होता है। और देख सकते हो आप इस कार्ड में किस तरह से एक हैप्पी फैमिली है। तो आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आपकी शादी चाहे अरेंज हो चाहे हो लव, लेकिन एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आपको लगेगा मेरी जिंदगी का वो अधूरा हिस्सा अब शादी के बाद कंप्लीट हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है आपको शादी का बहुत वेट है। कुछ लोग पिछले 9 से 11 साल हो गए हैं अपनी सेकंड मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऐसा भी नजर आ रहा है। मतलब फर्स्ट मैरिज में डाइवोर्स हो गया है या होने वाला है, कोई लीगल प्रोसीडिंग से आप गुजर रहे हो, शायद आपका केस चल रहा है डाइवोर्स का। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है किसी से आपका एक लंबा अफेयर चला है, जो 8 से 11 साल या उससे भी पुराना अफेयर था, और इतने लंबे अरसे से चला आ रहा रिलेशन शादी में बदला नहीं, और उस व्यक्ति ने आपको छोड़कर कहीं और शादी करा ली। आपको उस वक्त ऐसा लगा जैसे आपकी लाइफ में कुछ इतना बुरा हो गया है कि आपने इमेजिन नहीं किया था। आपको लगा कि ये इंसान आपके साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा। आपने इस पर्सन के चक्कर में अच्छे अच्छे रिश्तों को, चाहे वो बड़े घरों से रिश्ते आए थे या बहुत लोग आप में ट्रस्ट दिखाते थे शादी को लेकर, आपने सबको किनारे कर दिया, क्योंकि आप किसी से बहुत प्यार करते थे और आज भी करते हो। लेकिन वो व्यक्ति किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ चुका है या बढ़ चुकी है, क्योंकि मुझे ये नजर आ रहा है। और उस ट्रॉमा से, उस ब्रोकन हार्ट से आपको ओवरकम करने में, हील करने में और अपनी एनर्जीज को रिकवर करने में कई साल लग गए, कई महीने गुजर गए। अब आपका मन फाइनली ये कहता है कि बस बहुत हुआ भगवान, अब मुझे शादी करनी है। बिकॉज अगर शादी नहीं हुई तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि आपके जो फैमिली वाले हैं वो आप पर बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, कभी कभी अचानक, और उनका भड़कना भी लाजमी है गाइस, क्योंकि माता पिता को ही पता होता है कि हमारा बेटा या बेटी
किस पेन से गुजरे हैं। शायद वो रिश्ता आपने अपने घर में बताया भी था और आपके घर वालों ने काफी रोका होगा कि उनसे शादी मत करना या उनसे शादी के बारे में मत सोचो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता था ये रिश्ता आगे चल नहीं पाएगा। हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने ऑप्शन थर्ड चुना है घर से भागकर भी किसी से शादी करी हो या कोई कोर्ट मैरिज कराई हो, लेकिन वो बाद में चली नहीं और फिर आप वापस आज अपने फैमिली के साथ हो, अपने पेरेंट्स के घर में हो और आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैंने उस वक्त नादानी में इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले लिया किसी के प्यार में पड़ के। तो अब आप चाहते हो कि फाइनली अब आपकी शादी हो जाए, पास्ट का आप ऑलमोस्ट भुला चुके हो या भुलाने की कगार पर हो। मुझे लगता है आपकी जिससे शादी होगी ना, ये पर्सन बहुत बोल्ड होगा। अगर ये औरत है और ये आदमी है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक रीडिंग्स को सुनते हैं, कुछ लोग अपनी फीमेल के लिए रीडिंग्स को सुनते हैं और जो फीमेल व्यूअर्स हैं वो अपने मेल पार्टनर के लिए रीडिंग्स को सुनते हैं और कुछ थर्ड जेंडर सेक्स में भी होते हैं जो सेम जेंडर में होते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो गाइज, आपके पर्सन का एक्स्ट्रा जो ट्रेट है वो ये है कि ये बंदे में बहुत दम है। ये बंदा कोई ऐसा इंसान है जो अपनी बातों को कहने से ज्यादा करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। इनके चार्ट में ना सन, मून, राइजिंग और वीनस में लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉन, ये साइंस बहुत डोमिनेंट होंगे। इनकी एनर्जी इनके बर्थ चार्ट के अंदर बहुत स्ट्रांग होगी। मैंने जितने भी आपको साइंस बताए हैं ये सन, मून, राइजिंग, वीनस में इनके बर्थ चार्ट में होंगे या फिर ये D9 जो नवमांशा चार्ट शादी के लिए देखा जाता है अक्सर कुंडली मिलाते हुए भी, और कुंडली मिलाने के बहुत अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग लेवल पर कुंडली मिलाई जाती है। बहुत लोगों को लगता है कि गुण मिल गए काम खत्म। आजकल इतने इतने गुण मिलके भी लोगों की शादियां चल नहीं पाती, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि केवल शादी का चलना गुण मिलान पर नहीं होता। शादी को निभाना, शादी को चलाना कई बार हमारे अपने हाथ में भी होता है। कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस और सामने वाले को रिस्पेक्ट करना, अपनी भी रिस्पेक्ट करवाना। और अगर हमें लगे कि हमेशा हम ही राइट है, सामने वाला गलत है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम आता है। तो मुझे आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ का जो नेचर है वो थोड़ा सा बोल्ड नजर आता है, यानी कि ये जो बात बोलते हैं उसमें दम है, वो वजनी होती है बात, उसमें कोई बात है। ये पर्सन थोड़ा स्टार्टिंग में आपसे कम बोलचाल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इस पर्सन को आप जब जानना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि वाओ, ऐसा जेम, ऐसा हीरा भगवान ने कहाँ छुपाया था। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन फॉरेन कंट्री से होंगे, किसी बाहर के मुल्क से, या फिर ये आपके धर्म से अलग हो सकते हैं, ऐसा भी नजर आता है। और बाकी लोगों के लिए ये आपकी सेम कम्युनिटी, सेम रिलीजन, सेम कास्ट से भी हो सकते हैं। दूसरी बात, ये पर्सन खाने के शौकीन होंगे, फूडी होंगे। और फूडी होने का मतलब नहीं है कि जो भी खाने पीने के शौकीन है तो सारे दुनिया के लोग सिर्फ स्ट्रीट फूड ही खाते हैं। कुछ लोग हेल्दी फूड खाते हैं, लेकिन उसमें भी फूडी हैं कि हमने खाना हेल्दी खाना है, लेकिन खाना अलग अलग तरीके से बनाकर क्रिएटिव तरीके से खाना पसंद है। इस पर्सन को घूमना फिरना भी पसंद है और ये आपको दुनिया की सैर कराएंगे, यानी कि वर्ल्ड ट्रैवलिंग का अगर आपको शौक है, अगर आप दुनिया को घूमना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग सिटीज, अलग अलग स्टेट्स, तो ये पर्सन आपकी लॉटरी निकाल देंगे। क्योंकि इस पर्सन को भी लाइफ को खुले तरीके से जीना और अपने पार्टनर को साथ में जीना सिखाना वो बहुत पसंद होगा। ये पर्सन भी किसी ब्रोकन रिलेशन से बाहर आएंगे, तब इनका भी शादी होगा। हो सकता है कुछ लोगों में ये पर्सन डाइवोर्सी हो, डाइवोर्स्ड हो, और जिनके केस में ये पर्सन डाइवोर्सी या डाइवोर्स्ड नहीं होंगे
उनके लिए ये पर्सन पहले किसी रिलेशन से मूव ऑन करेंगे जो इनका कई सालों तक चलेगा या कई महीनों तक सीरियसली चलेगा, और फिर ये आपकी तरफ आएंगे जब ये कंप्लीटली उस कार्मिक रिलेशन को रिलीज कर देंगे। ये इनके साथ भी हो सकता है और ये आपके साथ भी, इस तरह से कि जब आपकी लाइफ में कोई कार्मिक रिलेशन रिलीज होगा उसके बाद आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल सोलमेट कनेक्शन को मैनिफेस्ट करोगे। और चेरी ऑन द केक ये नजर आती है कि वो मैनिफेस्ट किया हुआ सोलमेट आपको पति या पत्नी के रूप में शादी के बाद मिलेंगे, ठीक है, या शादी पर ही मिलेंगे, राइट। और जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर वो ये है कि इस पर्सन से कभी झूठ मत बोलना। जैसे अगर आप जो फील करते हो वो बता डालना। कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि अगर हम बातों को घुमा कर गएंगे तो सामने वाला पकड़ेगा नहीं, लेकिन इनका जो नेचर है ये सामने वाले की फीलिंग्स को इंट्यूटिवली जान लेते हैं क्योंकि इनको एक्सपीरियंस हो चुका होगा, या तो ये बहुत ज्यादा लोगों से डील कर चुके होंगे, इनका कोई ऐसा प्रोफेशन भी हो सकता है जहां पर ये डे टू डे लाइफ में बहुत लोगों से डीलिंग करते हो। कोई पब्लिक स्पीकर हैं, पब्लिक डील करते हैं, इनका कोई रेस्टोरेंट, कोई कैफे, कोई अपना कंपनी, कोई अपना बिजनेस, कोई गारमेंट का शॉप, कोई शोरूम, कोई खुद का हॉस्पिटल, स्कूल, कोई खुद का एनजीओ, कुछ भी हो सकता है जहां पर बहुत लोगों से इनका डीलिंग होता हो। और ये भी पॉसिबल है कि ये किसी तरह का ऑनलाइन काम भी करते हो जो काफी ज्यादा कस्टमर डीलिंग को दिखा रहा है। तो मुझे ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा समझदार पर्सन है, फैमिली पर्सन है, आपकी फैमिली को तो बहुत पसंद आएंगे ये। आपको शायद स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं यार, जैसा मैं चाह रहा था या चाह रही थी, मेरा एक्स जैसा दिखता है वैसा होना चाहिए था। तो कुछ ना आपके अंदर दूसरे को लेकर कंपेयर करना या दूसरे से उम्मीद ज्यादा करना, शायद ऐसा माइंडसेट होगा स्टार्टिंग में। लेकिन जब आप इनसे धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट हो जाओगे और अपना कम्युनिकेशन इनसे बैलेंस में लाना स्टार्ट हो जाओगे तो आपका जो यही रिलेशन है वो शादी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये गलती मत करना कि स्टार्टिंग में अगर एक दो बातें आपको इनकी अच्छी नहीं लगी या इनके अंदर आपको लगा कि इसमें ईगो है या इसमें पावर है या इसमें अथॉरिटी है या ये स्टेटस में ज़्यादा हाई है, तो आपकी शादी नहीं होगी। शादी तो आपसे, इनकी आपसे और आपकी इनसे शादी लिखी है, तभी आप लोग सोलमेट रीडिंग को सुन रहे हो। और आपकी रीडिंग में सबसे ज़्यादा सोलमेट्स के कार्ड आए हैं। तो ये कोई कार्मिक रिलेशन नहीं है, ना कोई ट्विन फ्लेम है, ये आपका एक सोलमेट कनेक्शन होगा। वैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को कुछ लोग ट्विन फ्लेम का कार्ड भी कहते हैं, बट आपकी इस रीडिंग में कई कार्ड्स जो अलग अलग टैरो डेक से मैंने यूज किए हैं उसमें 3 से ज्यादा बारी कार्ड सोलमेट को ही दिखा रहे हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस को देखना है तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा लो, ताकि बेल के बटन को दबाने के बाद चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर मिल जाता है कि नया वीडियो चैनल पर आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और क्लेम ज़रूर करें क्योंकि इतना ब्यूटीफुल रीडिंग है और इतने लंबे टाइम बाद ऐसी रीडिंग आई है शादी को लेकर। और जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। और किसी भी तरह के फेक और स्कैम अकाउंट से बचना है। जो लोग व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, ईमेल आईडी दे रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल और ईमेल आईडी नहीं देती, वो भी कमेंट सेक्शन में तो कभी भी नहीं। और आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जब आप क्लिक करोगे तो अपनी बुकिंग्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें। शादी हो जाएगी, टेंशन मत लें, क्योंकि शादी कभी टेंशन लेने से नहीं होती, शादी अपने डिवाइन टाइमिंग पर होती है। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।